Nervous Chapter 4 Revision। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना में चैप्टर है हमारा। इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। इसमें क्या है क्या नहीं हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी मीडियम के लिए परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी, जब वह कैथोड किरण के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। जब की थी। उसके आगे है कैथोड किरण क्या है? जे थॉमसन ने ग्लास ट्यूब का निर्माण किया, जिसे अंशतः रूप से खाली कर दिया गया था, यानी ट्यूब से अधिकांश हवा बाहर निकाल दी गई। फिर उसने ट्यूब के दोनों छोर पर दो इलेक्ट्रोडों के बीच एक उच्च विद्युत वोल्टेज लगाया। उन्होंने पाया कि किरण की एक धारा ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन कैथोड से धनावेशित इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर निकल रही थी। इस किरण को कैथोड किरण कहा जाता है और पूर्ण निर्माण को कैथोड किरण ट्यूब कहा जाता है। कैथोड किरण के ट्यूब का आरेख चित्र 2 में दिया गया है, जैसे कि यह चित्र है। Discarded tube at vertical green ball, मतलब कि ये जो यहाँ सीधे ऐसे तार जा रहे हैं, मतलब कि इस तरह जैसे ये था, ऐसे अगर तो कुछ निकल गए, कुछ इससे टकरा के यूं मुड़ गए, कुछ ऐसे हो गए, कुछ वापस लौट के आ गए। ठीक है, ये चीज। कैथोड के कण के गुण। पहला है वे सीधी रेखा में यात्रा करते हैं, और दूसरा वे कैथोड की भौतिक संरचना में स्वतंत्र है। कैथोड की किरण के पथ में विद्युत क्षेत्र लगने से किरण धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। अंत कैथोड किरण में ग्रसित कण होते हैं। जे थॉमसन ने विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपण का उपयोग करके कैथोड किरण कण के आवेश दर द्रव्यमान अनुपात EM को मापा है। ठीक है, EM बट्टे में 1.76 10 माइनस या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -10⁸ कूलम प्रति ग्राम। कैथोड रे हाइड्रोजन से 2000 गुना हल्का निकला। यद्यपि हमें जे थॉमसन के कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के लिए EM अनुपात मिला है, फिर भी हम इलेक्ट्रॉन के लिए स्टिक चार्ज E नहीं जानते हैं। अमेरिका भौतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट मिल्किन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश के निरपेक्ष मान को मापने के लिए एक प्रयोग तैयार किया, जिसकी चर्चा नीचे दी गई है। मिलियन ऑयल ड्रॉप का प्रयोग 1999 में अमेरिका भौतिक वैज्ञानिक R मिल्किन ने गणितीय रूप से आवेशित तेल की बूंदों का उपयोग करके एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा। एक इलेक्ट्रॉन का मापा आवेश E है
1.6 A मल्टीप्लाई 10 की पावर -90 क्यूब को हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मापा आवेश का उपयोग करके हम जे थॉमसन के कैथोड किरण प्रयोग का द्वारा दिए गए EM अनुपात के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें दिया था पहले कि हमें दी था ये, तो उससे हमने M वैसे रख दिया सब चीज़। M बराबर E बट्टे में 1.76 A मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और फिर C प्रति किलोग्राम। उसके बाद है लाना की E, फिर उसके बाद हमारा बनता है E बराबर 1.60 A मल्टीप्लाई 10 की पावर -90 C। M जो हमारा मास फिर वो है 9.1 A मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 ग्राम। इलेक्ट्रॉन में हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के कैथोड रे ट्यूब CRT प्रयोग में की थी। इलेक्ट्रॉन आवेश से द्रव्यमान अनुपात वाले ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, जो कि हमें ये वाला बनाया था। और ऑयल ड्रॉप प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश R मिलियन द्वारा मापा गया था, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश निकला था हमारा ये। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये इलेक्ट्रॉन लगभग 2000 हाइड्रोजन से कई गुना हल्का है। प्रोटॉन की खोज 3 डिब्बे वाली है, 3 नहीं। सारे डिब्बे वाली बची है और एक वो कैप्सूल बचा है और वो जो लंबी वाली गोली है वो 2 बचे हैं। प्रोटॉन की खोज 1990 में रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध गोल्ड फाइल प्रयोग प्रोटॉन की खोज की थी। कुछ इस तरह जो हमारी लाइट थी ये इस गोल्ड फॉइल पे डाली थी। क्योंकि जो गोल्ड फ्लैग होती है ये बहुत पतली होती है। ठीक है, और इसके चारों एक बाउंड्री मार लगा दी थी ये देखने के लिए कि इससे यह पार होते हैं या नहीं। ये प्रोटॉन इससे पार होते हैं, बट ये प्रोटॉन पार हो गए थे और कुछ वापस लौट के भी आ गए थे, कुछ टेढ़े चले गए थे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। अपने गोल्ड फाइल प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक इलेक्ट्रीन गोल्ड फाइल पर अल्फा कणों के एक बीम पर बमबारी की और फिर जिंक स्लाइड ZNS स्क्रीन में बिखरे हुए अल्फा कणों का पता लगाया। परिणाम आया था अधिकांश कण बिना किसी विक्षेपण की पन्नी से गुजरते हैं। कुछ अल्फा कण छोटे होते हैं, कोण पर विक्षेपित होते हैं। बहुत कम लोग वापस उछलते भी हैं। 2000 में से कम एक उछलता है। ठीक है, अपने परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के निम्नलिखित संरचनात्मक विशेषताओं का प्रस्ताव रखा। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और उसका धनात्मक आवेश एक छोटे से कोण में सीमित होता है, जिसे नाभिका कहा जाता है। धनावेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त स्थान होता है। नाभिक के बाहर बिखरे हुए श्रेणीवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में धनावेशित अवशेषों की संख्या से समान होती है। यह एक परमाणु की विद्युत तटस्थ स्थान की व्याख्या करता है। न्यूट्रॉन की खोज
पिछली चर्चा से हम देख सकते हैं कि गोल्डफ्लाई प्रोब ने एक परमाणु की संरचना की स्पष्ट तस्वीर से जिसमें नाभिका भाग प्रोटॉन नाभिका और समान संख्या इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोब के लिए योजनाबद्ध आरेख जिसके कारण चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की थी इसको ऐसे रखा था, फिर वो ऐसे निकला था न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक को जल्द ही एहसास हो गया कि रदरफोर्ड द्वारा पेश किया गया परमाणु मॉडल पूरा नहीं हुआ। विभिन्न प्रयोग से पता चला कि नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या से लगभग 2 गुना है। इस अतिरिक्त द्रव्यमान की उत्पत्ति क्या है? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के समान द्रव्यमान वाले कुछ तटस्थ कणों के अस्तित्व को माना, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक परिणाम नहीं था। कई सिद्धांतों और प्रयोगात्मक टिप्पणियों से अंत न्यूट्रॉन की खोज एक हम न्यूट्रॉन की खोज के पिछले कुछ वैज्ञानिक टिप्पणियों को संक्षेप में बता सकते हैं। 1930 में डब्ल्यू बोथे और एच बेकर ने जब बेरिलियम पर अल्फा कण से बमबारी की तो उन्हें विद्युत रूप से तटस्थ विकिरण मिला। उन्होंने सोचा कि यह उच्च ऊर्जा गामा किरणों वाले प्रोटॉन थे। 1932 में ERNA और FRACDA जॉलिट क्लॉइड ने दिखाया कि जॉनी क्लॉडविन ने दिखाया था 1932 में ने दिखाया कि जब यह पैराफिन या H युक्त यौगिक से टकराती है तो यह किरणें प्रोटॉन को बाहर निकाल सकती है, ठीक है। उसके बाद है यह प्रश्न का उठा कि द्रव्यमान रहित प्रोटॉन उन प्रोटॉनों कैसे बाहर निकाल सकता है जो इलेक्ट्रॉन से 36 गुना भारी है। अंत बेरिलियम की अल्फा कणों से हमारी उत्तेजित किरणें प्रोटॉन नहीं हो सकती। 1932 में जैडविन ने एरोन और फ्रेड सी जूलियन क्यूविर के समान प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने पैराफिन के अलावा बमबारी के कई अलग-अलग लक्षण का इस्तेमाल किया। बमबारी के बाद विभिन्न लक्षणों की ऊर्जा का विश्लेषण करके उन्होंने एक नए कण के अस्तित्व की खोज की जो कम चार्ज है और प्रोटॉन समान द्रव्यमान। इस कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। जब अल्फा कण के साथ बमबारी की जाती है तो बेरिलियम निम्नलिखित गुजरता है। हमने सीखा कि परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब कि परमाणु बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक उदासीय परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 पृथक्करणों के मापा द्रव्यमान और आवेश निम्न तालिका में दिए गए हैं। जो हमारा फिर याद करने का बनता है वो यह है कि जो हमारे करते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका प्रतीक है E
इसका है P प्लस ब्रैकेट में H प्लस और इसका है N वो कि 0 और इसकी चार्ज ये है और इसकी ये और इसकी 0 है और इसका द्रव्यमान ये और इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान। और वैज्ञानिक जो थे वो इसके कौन कौन से थे, इसका था जे थॉमसन, ठीक है, और इसके थे रदरफोर्ड और इसके थे जेम्स कार्डफी, ठीक है, ये था।